ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। कुंती महारानी की शिक्षाएं हम ले रहे हैं। और हम पढ़ रहे हैं, पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कुंती महारानी जो है वो कैसे संकटों का सामना कर रही है। हरे कृष्ण। आवाज आ रही? आ रही है। तो कैसे कुंती महारानी जो है वो संकटों का सामना कर रही है, ये हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में। और अब इसमें बता रही है कि विपदाएं आती है तो आए, मतलब ऐसा भक्त का स्वभाव होना चाहिए, या उसकी मतलब स्थिति है कि अगर विपदाएं आ भी रही हैं तो आए, मतलब हम डगमगाएंगे नहीं चाहे जैसी स्थिति हो। तो कुंती महारानी श्लोक पढ़ रही हैं। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् शाद पुनर्भव दर्शनम। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् याद पुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूं कि ये सारी विपदाएं, सारी विपत्तियां फिर आए, जिससे हम आपका पुनः दर्शन कर सके। क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बार बार जन्म मृत्यु नहीं देखना पड़ेगा। तो भगवान का बार बार दर्शन करने से हम इस जन्म मृत्यु के संसार से छुटकारा पा लेंगे, अगर हम निरंतर भगवान का दर्शन कर लें। तो कुंती महारानी कह रही है कि विपदाएं अगर आ भी रही हैं तो आए और बार बार आए, ताकि हमें आपका दर्शन प्राप्त हो सके। क्योंकि जब विपदाएं आती हैं तो भगवान खुद आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, और उससे भक्त उनका दर्शन कर पाता है, जिससे इस जन्म मृत्यु के संसार में उसको दोबारा से नहीं आना पड़ता। तो कुंती महाराज आगे प्रभुपाद समझा रहे तात्पर्य में। सामान्यतः आर्थ, जरूरतमंद, बुद्धिमान और जिज्ञासु, हम कहते हैं ना, आर्थी, अथार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार तरीके के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। तो जो भगवत गीता में भी कह रहे हैं, तो यहाँ बता रहे हैं कि सामान्यतः आर्थ यानी जो दुखी है, जरूरतमंद जिसको किसी चीज की इच्छा है और जिसको जरूरत है, जैसे अर्थ धन आदि की उसको कुछ जरूरत है, बुद्धिमान व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी है और जिसको बहुत बुद्धि है, जो बहुत ज्यादा ज्ञान और तर्क आदि लगाता है, और जिज्ञासु जो जिज्ञासा रखता है किसी ना किसी चीज को समझने की या उसे प्राप्त करने की। जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वो भी भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फूलते फलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास फटकते भी नहीं है। ठीक है। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फूलते फलते हैं, जिनको मतलब, अब देखो इसमें कह रहे हैं, ऊपर बताया गया, अब आपको समझना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। हम दुखी हैं, हम जरूरतमंद हैं, हम बुद्धिमान हैं या जिज्ञासु हैं, या हम कुछ पुण्य कर्म करने के लिए आते हैं, या भगवान की पूजा करते हैं, उसकी वजह से हम पूजा आरंभ करते हैं भगवान की। एक तो इस तरीके के लोग हो गए। दूसरे ऐसे लोग जो दुष्कर्म से ही फूलते फलते रहते हैं, उनको लगता है कि हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं। और चाहे वे जिस भी स्तर के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास फटकते तक नहीं है, भगवान के आसपास तक नहीं आते, ना उनके मंदिरों तक, मतलब कहीं पर भी नहीं। अतएव पुण्यात्मा के लिए विपत्ति आने पर भगवान के चरण कमलों में शरण लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचता। पुण्यात्मा कौन है? जो भगवान के भक्त हैं। तो जो भी भगवान के भक्त हैं, विपत्ति जब आती है तो भगवान के चरणों में सिर्फ शरण लेना है हमें, बाकी हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कोई और विकल्प बचता ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ वही हमें उस संकट से निकाल सकते हैं। तो भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करना, जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना है। भगवान के चरण कमलों का अगर हम नित्य स्मरण करें तो क्या होगा? हम जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी कर रहे हैं, और हमें वो ही करना है। हम इस भव बंधन से ही पार जाना चाहते हैं, और भव सागर से कोई पार लगा सकता है तो वो एक ही नाविक है, वो है भगवान कृष्ण, वो ही खवैया है। तो वो ही खिवैया है इस नाव के। अतः भले ही तथाकथित विपदाएं आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वो भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। तो क्यों बार बार भक्त विपदाएं मांगते हैं? इसलिए क्योंकि उनका स्वागत करो, ताकि भगवान का अवसर प्रदान हो। बार बार भगवान के स्मरण का अवसर मिलता है हमें।
हम भगवान को बार बार स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि सुख में तो कौन सुमिरन करता है भगवान का, सब दुख में ही करते हैं। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, है ना। जब सुख में सब सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए। जब सुख में ही स्मरण कर ले हम भगवान का तो फिर दुख होगा ही कैसे। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान का स्मरण तभी हो पाता है जब विपदाएं सामने खड़ी हो, जब विपदाएं आती है, और ऐसी घनी ऐसी विपदाएं जो हम खुद सॉल्व ही नहीं कर पाते, तब भगवान का स्मरण आता है कि भगवान अब तो आप बचा लो कैसे भी करके। तब हम सोचते हैं। तो कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि, और आप सोचो, आप खुद सोचो, जो कुंती महारानी यहाँ कह रही है, विपदा संतु त शाश्वत, कि क्या दो भगवान तत्र तत्र जगत गुरु, कि क्या दो, विपदाएं दो। आपको लगता है कोई व्यक्ति अपने लिए विपदाएं मांगेगा? तो कुंती महारानी विपदाएं क्यों मांग रही है? सोचो, हम सोच सकते हैं ना कि भगवान से दुख क्यों मांगेगा अगर मांगना ही है तो वो दुख नहीं मांग रही। वो ये कह रही है कि अगर सुख में मैं आपको भूल जाऊं, अगर सुख आने पर मैं आपको भूल जाऊं और सिर्फ विपत्ति में ही आपको याद करूं, तो फिर तो मैं विपत्ति ही मांगू ना। विपत्ति मांगना ही मेरे लिए सौभाग्य है, फिर तो विपत्ति ही आनी चाहिए, विपदाएं ही आनी चाहिए फिर तो। सुख मांगूंगी ही क्यों? जिस सुख में मैं आपका स्मरण ना कर पाऊं, मैं आपको भूल जाऊं, आपको नित्य प्रतिदिन मैं आपके लिए कुछ मतलब आपको पूरा शरणागत ना कर पाऊं, तो फिर ऐसा सुख को लेकर मैं करूंगी भी क्या? तो बेटर है कि मैं तो विपत्ति ही मांगू। फिर ऐसी विपत्तियां ज्यादा अच्छी हैं जिसमें आपका साथ हो, आपका साथ मिले, आपका मार्गदर्शन मिले, ऐसी विपत्ति ज्यादा अच्छी है ना फिर। इसलिए विपदाएं मांग रही है। दुखी हो, अपने आप से दुख नहीं मांग रही कि बस दुख दे दो दुख दे दो, इसके पीछे रीजन है, भाव समझो कि क्यों विपदाएं मांग रही हैं। तो इसलिए कह रही हैं कि सुख में मैं आपको भूल जाती हूँ, विपत्ति में ही आप याद आते हैं, तो फिर विपदाएं ही दो। क्योंकि विपत्ति भी मेरे लिए फिर सौभाग्य है, अगर आपका सुमिरन हो रहा है तो वो विपत्ति भी मेरे लिए सौभाग्य है, वो विपदा भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए मांग रही। जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, जो अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के तुल्य है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति लाभ करता है जितनी सरलता से गोकुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं, और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहां पर विपदाएं हो। तो अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो क्या करते हैं? अविद्या के सागर को पार कर सकते हैं। इस सर्वोत्तम नाव के तुल्य है। अविद्या के सागर को पार करने के लिए ये सर्वोत्तम नाव है। क्या है नाव? भगवान की शरण लेना। भगवान की शरणागति से इस भव सागर को पार कर सकते हैं। और वो उतनी ही सरलता से मुक्ति लाभ करता है। कितनी सरलता से मुक्ति लाभ करता है? जितनी सरलता से गोखुर के निशान को लांघा जा सकता है। गोखुर क्या होता है? एक गाय के बछड़ा, जो छोटा बछड़ा होता है ना, उसका पैरों का निशान कितना छोटा सा होता है, इतना छोटा सा, हम ऐसे ही लांग सकते हैं। तो कह रहे इतना ही आसान है मुक्ति लाभ करना भगवान की शरण लेकर के, इतना ही आसान है। और वो लोग भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं, जहां फिर वापस उनको ऐसी जगह नहीं आना पड़ता जहां विपदाएं होती है। और भवसागर में ही विपदाएं हैं, इस भौतिक संसार में ही विपदाएं हैं, है ना। तो और कहीं तो है नहीं। तो फिर हम क्यों आएंगे इस भौतिक संसार में? और स्वर्ग नरक भी इस भौतिक संसार में गिने जाते हैं, उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत है। तो इसलिए कहते हैं, भगवत गीता में भगवान ने इस जगत को विपदाओं से परिपूर्ण स्थान बतलाया है। क्या कहा है? दुखालयम। ये संसार क्या है? दुखालयम है, दुखों का संसार है। या सुख नहीं मिलेंगे, क्योंकि दुखालय में विद्यालय जहाँ विद्या मिलेगी, अविद्या थोड़ी मिलेगी, है ना। जो मुक्तालय, जो हम कहते हैं संग्रहालय जो होते हैं, किसी चीज को संग्रह किया हमने, तो ये सब बनाए गए। तो आप समझो कि जहां पर दुखालयम हमने नाम दे दिया, श्रील प्रभुपाद कहते थे ये तो दुखालयम है। तो जब दुखालयम है तो फिर सुख की इच्छा कैसे कर सकते हैं आप? सुख की कामना कैसे कर सकते हैं जब दुखों का घर है तो अल्पज्ञ बिना ये समझे कि ये विपदाओं से पूर्ण स्थान है, इन विपदाओं के साथ समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। अल्पज्ञ बिना ये समझे, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि ये संसार तो दुखों का घर है। हम कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं इसके अंदर? किसी से उम्मीद लगाना, किसी से आशा लगाना, आपको लगता है कोई हमें छोड़कर नहीं जाएगा, या आपको लगता है कि आपके परिवार में जिनको आप देख रहे हो शुरू से, वो आपके लास्ट तक आपके साथ बने रहेंगे, आपके दोस्त आदि आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आपकी जॉब एज इट इज बनी रहेगी, परिवार में कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, कोई आर्थिक हानि नहीं होगी। नहीं,
इतना विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इस संसार तो दुखालय में दुख आते रहेंगे निरंतर। एक ही स्थिति है जो नित्य बनी रहती है, वो है दुख। हमेशा आएंगे, बिना मांगे, मांगने की जरूरत भी नहीं है। अल्पज्ञ बिना ये समझे कि विपदाओं से पूर्ण स्थान है, इन विपदाओं में ही समझौता करने को तैयार है, तभी तो बोलते हैं आई एम गुड, आई एम फाइन। अरे, दुखों के संसार में आप सुखी कैसे हो सकते हो? बोलो कृष्ण कृपा है सब। भक्त भी कहते हैं, जब पूछो कि आप कैसे हैं, तो बोलते हैं बस सब कृष्ण की कृपा है। कृष्ण कृपा का मतलब जैसी स्थिति में वो रख रहे हैं वैसी स्थिति में रह रहे। अब ना अच्छा ना बुरा, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, ना अच्छा ना बुरा, जैसा भगवान रख रहे हैं। तो उन्हें भगवान के उस धाम का तनिक भी पता नहीं होता जो आनंदमय और निरापद है। क्योंकि ऐसे लोग तो अज्ञानी है, उनको बोलते हैं अरे किसने देखा है स्वर्ग और नरक, यही संसार है ना, वो खाओ पियो ऐश करो मित्रों। तो यही करो, यही संसार मिला है, ऊपर नीचे किसने देखा है स्वर्ग आदि नरक आदि, कहाँ क्या होने वाला है, अरे क्या पता, जाएंगे भी या नहीं ये भी नहीं पता। तो फिर, तो इसलिए कह रहे हैं कि भौतिक विपत्तियों में तो अविचलित क्या कह रहे हैं कि उसे तो ये पता ही नहीं है कि भगवान का धाम भी है जो चिदानंद में है, जो हमेशा शाश्वत है, हमेशा बना रहता है और हमेशा आनंद में रहता है। अतएव चतुर मनुष्य का कर्तव्य है कि भौतिक विपत्तियों में अविचलित रहे। जब भी भौतिक स्थिति ऐसी आए तो कभी भगवान से अपना विश्वास ना उठने दे। हमेशा अविचलित रहे, टूटे नहीं कि रोने धोने लग गया है, विचलित हो गया है, माला छूट गई है, भक्ति छूट गई है, भक्तों का संग छूट गया है, लोगों से द्वेष पाल लिया है, नहीं, विचलित ही नहीं होना, अविचलित रहे। क्योंकि विपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती रहती है। अरे भगवान के भक्तों को भी आती है, वो तो परीक्षा लेती है आपकी, माया देवी देखती है बजा बजा के, तो देख लूं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो जाने लायक तो है ना भगवान के धाम। तो वो बजा बजा कर देखती है हमें हर जगह से। मन से आध्यात्मिक ले हमें पीड़ा देती है। किस तरीके से? तीन तरीके के दुखों की चर्चा हम करते हैं, जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो है वो, तो ये हमें जो दुख मिल रहे हैं मन से, शरीर से, दूसरे प्राणियों से आदि, को है ना, भौतिक क्लेश मिलते हैं, ये सब क्यों मिल रहे हैं? ये हमें हमें समझाने के लिए कि इस संसार में विपत्तियों के अलावा और कुछ शाश्वत नहीं, विपत्तियां तो आती जाती रही। कभी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आपके सर पर कोई कोई प्रॉब्लम ना मंडरा रही हो। एक जाएगी तो दूसरी तैयार खड़ी रहेगी पहले से ही। हम कहते हैं ना, अरे एक तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, दूसरी खड़ी हो गई। तो ये शाश्वत स्टेटमेंट है, सच में ये सही है। तो मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार की विपत्तियों का सामना करते हुए आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होता रहे, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। तो विपत्ति का सबसे बड़ा लाभ क्या है? विपत्ति का सबसे बड़ा लाभ है भगवान का स्मरण, जो हम निरंतर कर सकते हैं, लेकिन तब जब विपत्ति आए। तो कुंती महारानी कहती इतना कुछ सहन किया, लेकिन क्या था? भगवान का स्मरण नित्य बना रहा, वो कभी नहीं गया, कभी भी नहीं छोड़ा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक श्लोक पढ़ा, 1.2 8.24 पढ़ा हमने, है ना, ये 25th है। तो 24 श्लोक हमने पढ़ा, विशान महागणे पुरुषा दर्शनाद असत सभाया वनवास कृच्छत, मृदे मृदे अनेक महारथास्तत्रो द्रोणे अस्त्र चाश्म हरे अभिरक्षिता। तो क्या कह रहे हैं? विष अग्नि नरभक्षी राक्षस, असत सभा, वनवास, युद्ध, अश्वत्थामा के अस्त्र से जो आपने हमारी रक्षा की है। कुंती महारानी कहती है, विपत्ति तो केवल, विपत्ति को केवल समस्या के रूप में मत देखो, ये देखो कि इस परिस्थिति में कृष्ण मुझे क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं कृष्ण। कृष्ण सिखा रहे हैं, जिनको तू अपना मान रहा था वो तेरे अपने नहीं है। तू सोच रहा था कि ये तेरा लाभ करेंगे, ये तो तुझे चोट पहुंचा रहे हैं, तुझे दुख दे रहे हैं, तो इन्हें अपना मान रहा था और तू मुझे भूला बैठा था। जो मैं तेरा एक नित्य सखा हूं, मैं ही साथ देने वाला हूं हमेशा, तो मुझे भूला बैठा है, लेकिन संसार को अपना मान रहा है। ले मैं दिखाता हूँ संसार की सच्चाई। और फिर भगवान दिखाते हैं। तो क्या, हमें हमेशा हर स्थिति में सोचना चाहिए भगवान क्या सिखाना चाह रहे हैं, कुछ तो भला छुपा है इसके पीछे जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन अब इसमें समझना है सीख क्या मिल रही है मुझे, यही भक्त का दृष्टिकोण होना चाहिए कि मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, ऐसा होना चाहिए। आगे कह रहे हैं, चूंकि आत्मा समस्त भौतिक विपत्तियों से परे है, क्योंकि वो तो सच्चिदानंद है, अतएव तथाकथित विपत्तियां मिथ्या होती है। क्यों बोला है मिथ्या? क्योंकि शरीर के ऊपर दुख लग रहा है ना, आत्मा तो सच्चिदानंद में है, वो तो पूरा आनंद में रहती है एकदम।
जैसे भगवान आनंद में रहते हैं, जब भगवान के चेहरे पे बिल्कुल शिकन नहीं दिखेगी, कितना संसार चला रहे, इतने ब्रह्मांड चला रहे, कोटि कोटि ब्रह्मांड चल रहे, पूरा मैनेजमेंट, A1 मैनेजमेंट, कोई कंपनी हायर नहीं की उन्होंने, क्या वेल मैनेज चल रहा है सब कुछ, लेकिन शिकन नहीं है चेहरे पर। हम दो चार लोगों को क्या चलाते हैं, हम पागल हो जाते हैं। काफी बार ऐसी ऐसी सेवाओं में हाथ डाल लेते हैं, हमें लगता है अरे कैसे होगा, इतने लोगों को मैनेज करना, ये वो, और परेशान होते हैं, यहाँ भागे वहां भागे, ये किया वो किया, किसी को अपने शब्दों से चोट पहुंचाई, कभी क्या चलता ही रहता है। भगवान को देखो, क्या परफेक्ट मैनेजमेंट, और कभी चेहरे पर शिकन नहीं आने दे, हमेशा चेहरे पे की स्माइल बनी रहती है भगवान की। क्यों? क्योंकि विपदाएं तो मिथ्या है। कैसे? क्योंकि ये तो शरीर पर ही लग रही है, और शरीर तो नश्वर है, आज है कल खत्म हो जाएगा। तो फिर विपदाएं भी ऐसी है, तो क्यों टेंशन लेनी है? आत्मा के स्तर पर करो जो करना है। तो स्वप्न में मनुष्य अपने को शेर द्वारा निगला जाता देखा जा सकता है, और इस विपत्ति के कारण चीख सकता है, किंतु वास्तव में न तो शेर होता है न विपत्ति होती, ये तो कोरा स्वप्न होता है। हम स्वप्न ही देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं ये चला गया, आपका था क्या? चोर चोरी करके लाए और लाकर अपने घर में रख दे, और फिर उसकी भी चोरी कोई कर ले, अब वो दुख मना रहा है, उसको पूछो तेरा था क्या? तू भी तो चोरी करके लाया था, तो चला गया, तो उसमें दुखी क्या होना? तो सोचना चाहिए कि स्वप्न में मनुष्य, जैसे हम स्वप्न देखते हैं, अरे स्वप्न में राजा बन गया, और आंखें खोल के देखो तो अरे वैसी की वैसी स्थिति, दो टाइम के लिए भी सोचना पड़ रहा है, क्या करे क्या नहीं करे। तो फिर कैसा दुख, किस चीज का दुख मना रहे हैं हम? इस प्रकार जीवन की सारी विपत्तियां जो है स्वप्न तुल्य है। एक स्वप्न हम देखते हैं जो रात में देख रहे हैं, कितने घंटे का? 6 घंटे का। हम 6 घंटे सोए हैं, उसमें स्वप्न आ गया आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, स्वप्न लगातार चल रहा है, एक लीला ही चल रही है। ठीक है, ये स्वप्न एक रात का है, और हम जो स्वप्न देख रहे हैं वो 100 वर्षों का है, क्योंकि हम एक स्वप्न में ही तो हैं। जब नींद से उठेंगे हम सुषुप्ति अवस्था में हैं, कहा जाता है, जब भगवान का संबंध भूल गए, भगवान से कैसा संबंध स्थापित करना चाहिए वो भूल गए हैं, है ना? तो फिर क्या होता है उसमें? उसमें ये होता है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि मैं तो, सब कुछ मैंने बनाया, ये सब लोग मेरे हैं, ये सब स्वप्न है, स्वप्न है ये सब। और जब हम उठेंगे ना उस सुषुप्ति अवस्था से, तब समझ में आएगा कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, अब तो जाने का समय आ गया। अरे उठो, जागो, अब तो निकलने का समय आ गया है। 100 साल से तो स्वप्न में ही थे। एक स्वप्न एक रात का होता है। एक स्वप्न, ये जीवात्मा जब शरीर धारण करती है तो 100 वर्षों का देख लेती है। कोई 30 वर्ष की उम्र लिखा के आया तो वो 30 वर्ष के स्वप्न में है। लेकिन जब जागता है, जब मृत्यु निकट आती है, सामने खड़ी मृत्यु देखते हैं, यमदूतों को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, तो विचार करते हैं क्या किया जीवन में, क्या किया। और फिर भी वो व्यक्ति ये सोच रहा होता है कि काश मैं अपनी वसीयत अपने बच्चों के नाम लिख देता, अरे मैं बचा कुछ एक दो काम और कर जाता। अरे सच में हम स्वप्न अवस्था में हैं। स्वप्न ही है ये। जैसे ही स्वप्न टूटेगा ना, सब कुछ ऐसे अंधकार में लगेगा कि अरे मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, क्या कर दिया मैंने। जैसे हम सुबह उठते हैं तो स्वप्न याद रहता है क्या? नहीं रहता ना। फिर 100 वर्षों में आपने जो जोड़ा, परिवार बनाया, बाल बच्चे पैदा किए, उनको आगे तरक्की कराई, इनको क्यों याद रख रहे हो? इनमें क्यों इतनी आसक्ति बना रहे हो? फिर दुख लगेगा ही नहीं जब आसक्त नहीं होंगे तो। इसलिए स्वप्न तुल्य जीवन की सारी विपत्तियां स्वप्न तुल्य है। यदि कोई भक्ति द्वारा भगवान का सामीप्य प्राप्त करता है तो वो भाग्यशाली है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सामीप्य, भगवत धाम की दिशा में अगला कदम। इस रोचक श्लोक में इसका वर्णन हुआ है कि विपदाएं या संकट यदि हमें कृष्ण का स्मरण करा सके तो अति उत्तम है। इसलिए तो कुंती महारानी कह रही है कि ऐसे सुख को लेके क्या लाभ गोविंद, जब मैं तुम्हें ही भूल जाऊं। लेकिन कृष्ण, जब आप याद आ रहे हैं तो ऐसी विपदाएं मेरे लिए उत्तम है, आप विपदाएं ही दो फिर। इसलिए तो कह रही है, तत्ते अनुकंपा सुसमेक्षमाणो भुंजान एवातम कृतम विपाकम। हम सबको याद करना चाहिए ये श्लोक। 10.14.8। भक्त संकटों का स्वागत कैसे करता है? संकट तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये भौतिक जगत संकटों से परिपूर्ण है। किंतु जो मूर्ख लोग इसे नहीं जानते, वे संकट से बचना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम ऐसे कुछ भक्तों से वार्तालाप कर रहे थे, तो ऐसे कुछ बात आई, तो मजाक मजाक में मुंह से ऐसे निकल गया कि, और उनका कैसे है माता जी, आप सब ठीक है, बढ़िया एकदम है, हाँ सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है एकदम। तो मैंने कहा, जब कुछ नहीं होता ना तो आश्चर्य होता है, जब कुछ नहीं हो रहा होता ना अपने आसपास,
ऐसे निकल गया मुंह से। अब इतनी बुद्धि तो है नहीं कि हम ऐसा इस चीज को हम समझ लें या एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ऐसा मुंह से निकला कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जब कुछ नहीं होता ना घटित, तो आश्चर्य होता है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा। मतलब कोई दुख क्यों नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम क्यों सामने नहीं आ रही, मतलब क्यों नहीं हो रहा ऐसा, क्योंकि हम तो दुखालय वाले संसार में, अरे संकटों से ही परिपूर्ण है। तो ये कैसे, उसका आश्चर्य करना चाहिए जब दुखालय में रह करके भी दुख नहीं लग रहा, या दुख नहीं आ रहा कोई, अरे कोई विपदा नहीं आई इतने दिनों से। तो वो इसलिए ऐसा विचार करना चाहिए। वैसे मुंह से निकल गया, इतने बड़े ज्ञानी तो नहीं है कि इस स्थिति को हम समझ ले, अच्छे से आत्मसात कर ले। लेकिन सच में भक्तों को संकटों का स्वागत ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि संकटों से ही भरा हुआ है पूरा संसार। और हम सोच रहे हैं कि सुख मिलेगा, किंतु जो मूर्ख लोग इसे नहीं जानते, वे संकट से बचना चाहते हैं। इस तरह वे जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। अरे दुख आएगा, उसी को पूरा सही करने में लग गए एकदम, जबकि सही नहीं होने वाला, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं, कठिन संघर्ष। मान लो एक बड़ी से बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाए, और उसके पास लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए वो कर भी दे। अगर भगवान ने लिख रखा है कि इसी इसी बीमारी से मरेगा, सही नहीं होने वाला, वो कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर ले, कुछ नहीं होने वाला, जाएगा ही जाएगा, जिस दिन मृत्यु लिखी है खत्म। लेकिन एक व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है ना, कोई संघर्ष नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी उसको हो गई, अब ना धन है, ना कोई सोर्स है, क्या कर सकता है, हॉस्पिटल में जाके एडमिट भी नहीं हो सकता, लेकिन लिखा है कि 4 दिन बाद सही हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई संघर्ष नहीं कर रहा ना, सिर्फ पड़ा है, जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में। तो फिर तो धन और मोह माया होना हमारे लिए सबसे बड़ा घातक है, क्योंकि हम फिर उस चीज को लगा देते हैं पूरा उस संसार में, कि नहीं मैं ठीक हो जाऊं, नहीं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊं। हम कर्ता बन जाते हैं, जब हमारे पास रिसोर्स होते हैं ना, हम कर्ता बन जाते हैं, अरे मैं कर सकता हूँ, कोई और नहीं, मैं कर सकता हूँ। अहमता आ जाती है, ममता आ जाती है, अहंकार आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब कोई सोर्स नहीं होंगे ना, कुछ नहीं होगा ना हमारे पास, तब शरणागति आएगी कि हे गोविंद, तू ही है बस, कुछ है ही नहीं मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ। तो बेटर है कि भगवान सब कुछ ले ही ले, फिर कम से कम शरणागति तो मिले। इसलिए हर व्यक्ति सुखी बनना और संकट से बचना चाहता है। कौन चाहता है आज के संसार में, सबसे बड़े 4 दुखों के बारे में कहा गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कोई जन्म लेना चाहता है, मृत्यु चाहता है, कोई जन्म के टाइम पे इतनी पीड़ा होती है, कोई जन्म नहीं लेना चाहता, कोई जीवात्मा दोबारा से जन्म नहीं लेना चाहती, है ना। कोई मृत्यु नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, डर लगता है। क्यों, इतने इतने जन्मों तक हमने जन्म ही लिया है, मरे ही हैं, तो जो चीजें पहले हो चुकी है उससे तो डर लगता है ना। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि इतने जन्मों में हम लोगों ने, मान लो मेरी अंगुली अभी दूध से जल गई, तो एक बार तो मैं दूध का गिलास उठाऊंगी तो पहले चेक करूंगी दूध है या छाछ है। पहले चेक करूंगी छाछ के गिलास को उठाने से पहले भी, क्योंकि एक बार जल गई है अंगुली। क्यों मृत्यु से भय लगता है इतना, क्यों संकटों से इतना जूझते हैं हम, अंदर ही अंदर की बस सही हो जाए, सही हो जाए कैसे भी करके, जल्दी से जल्दी, फिर मैं चैन की सांस लूंगा। लेकिन सही होने वाला है क्या, हमारे हाथ में है क्या। तो इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा बुढ़ापा कोई नहीं चाहता, सब हट्टे कट्टे बलवान रहना चाहते हैं, हाथ पैर चलते रहे, मुख चलता रहे, शरीर चलता रहे, हम अपने काम करते रहे, किसी पे डिपेंड ना हो। कोई नहीं चाहता कि उसके उसका बुढ़ापा है, और व्याधि कोई बीमारी आए, कोई नहीं चाहता। ये वो चीजें हैं जो कोई नहीं चाहता, लेकिन आती है समय पर, अपने आप आ जाती है। बुढ़ापा अपने आप समय पर धीरे 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 करके घेर लेता है पूरे शरीर को, और निकट मृत्यु आ जाती है। लेकिन हम नहीं चाहते, हम संकट नहीं चाहते। यही संकट है जीवन के 4 सबसे बड़े संकट, तो यही है। और क्या संकट है बताओ, और किस चीज से परेशान होते हैं आप। घर में कोई बीमार हो गया, परेशान हो गए, किसी की मृत्यु हो गई, परेशान हो गए, किसी का जन्म हो रहा है, 9 9 महीने तक हम उसकी केयर कर रहे हैं, उसके बाद पता लगा अरे बच्चा तो लॉस हो गया, पैदा ही नहीं हुआ, उसमें भी आपने दुख मनाना शुरू कर दिया। भगवान को कुछ और उसमें प्लानिंग होगी, आप ये सोच करके स्वीकार करो। क्यों सोचना इतना। यही हमारा भौतिक कार्य है, हम भौतिक चीजों में उलझे रहते हैं, बार बार संकटों का सामना। संकट आते ही प्रार्थना शुरू हो जाती है भगवान से, भगवान निकाल लो प्लीज इस संसार से। बोलते मैं तो संसार छोड़ के ही चला जाऊंगा अब की बार। अब की बार फिर संकट आया तो संसार ही छोड़ दूंगा, ऐसे ऐसे धमकियां देते हैं। क्यों, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है दुख आए। हर व्यक्ति अत्यंतिकम सुखम, चरम सुख के लिए प्रयत्नशील है।
सबको सुख चाहिए। कभी सोचता है अभी मैं डट कर कार्य कर ले, खाते में धन जमा कर लूं, जिससे बूढ़ा होने पर बिना काम किए सुख से रह सकूं। आज जो कर रहा है, वो आने वाले 30 साल 4 साल के बाद में बैठ करके कमा ले अच्छे से, इसलिए कर रहा है। आगे की क्षण का नहीं पता कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसा बांध के बैठी है, तो कितना ही धन धन अपना जमा कर लो अपने खजाने में, 1 मिनट में खाली हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। बुढ़ापा आने, बुढ़ापे को रोक सकता है कोई? माइकल जैक्सन भी सोचता था, अरे वाह, मैं भी 150 साल तक जीऊंगा। उसने ऐलान किया था ऐसा कि मैं 150 साल तक जीऊंगा। इतनी प्लास्टिक सर्जरी कराई उस व्यक्ति ने सुंदर बनने के लिए, इतनी प्लास्टिक सर्जरी, पूरी बॉडी, पता नहीं क्या करना चाह रहा था वो। आए दिन कुछ डॉक्टर तो उसके साथ ही चलते फिरते रहते थे पूरा टाइम, लेकिन अपने आप को बचा पाया। 50 की उम्र में ही लुढ़क गया। 50 की उम्र में ही खत्म। लेकिन कितना अच्छा डांसर था, अपने जीवन को अच्छे से यूज करता तो बना रहता, लेकिन गलत चीजों में लग गया, प्लास्टिक सर्जरी, ये वो, कम खान पीन, ये पता नहीं क्या क्या। अपने आप को जवान बना रहना चाहता था। लो, जरा से पहले ही मृत्यु आ गई। बुढ़ापा तो आया चाहे नहीं आया, पहले ही मृत्यु आ गई। 50 साल की उम्र में ही निकल गया। कर पाया कुछ? रतन टाटा कितना डोनेशन दिया है, कितना, मृत्यु को रोक पाए? नहीं। हम उनके जितना खजाना तो जमा कर ही नहीं सकते। हम कितना जमा कर लेंगे धन, कितना, और बुढ़ापे में आप सुखी हो जाओगे? बुढ़ापा ही नहीं आया तो पहले ही मृत्यु आ गई तो ये हर एक का आंतरिक मनोभाव है। कोई कार्य नहीं करना चाहता, जो ही वह कुछ धन पा लेता है कार्य से अवकाश पाकर सुखी बनना चाहता है। बाहर के विदेशी लोग क्या करते हैं, 6 महीने कमाएंगे, 6 महीने उड़ाएंगे उसी पैसों को, बाहर घूमेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, इंडिया आ जाएंगे, बहुत सारे लोग सेटल हो जाएंगे, कहीं 6 महीने जाकर कहीं और रहने लगेंगे। भी यही करते हैं। जैसे ही धन आएगा, संपत्ति आएगी, ऐश्वर्य आएगा, कर्म नहीं करना चाहते और सुखी होना चाहते हैं। किंतु ऐसा संभव नहीं है, कोई इस तरह से सुखी नहीं बन सकता। यहाँ पर कुंती देवी कहती है, अपुनर्भव, अपुनर्भव दर्शनम की बात चलाती है, कह रही है अ का अर्थ है नहीं, और पुनर्भव का अर्थ है जन्म और मृत्यु की आवृत्ति। असली खतरा तो जन्म मृत्यु की आवृत्ति है, इसे रोकना है। ये सबसे बड़ा संकट है, जन्म और मृत्यु। जन्म होगा तो जरा और व्याधि भी झेलनी पड़ेगी, तो जन्म और मृत्यु को ही रोक दो ना, तो जरा व्याधि का खेल में ही नहीं फंसेंगे, ना ही पैसे जोड़ने पड़ेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, पता नहीं क्या क्या इंश्योरेंस, क्या काम आने वाला है। भौतिक जगत संकटों से पूर्ण है, पदम पदम यत विपदम, हर जगह विपदाएं हैं, हर जगह। यदि कोई समुद्र में है तो उसके पास मजबूत जहाज होना चाहिए, किंतु जहाज कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। बड़ा टाइटन डूब गया था भाई, टाइटेनिक जहाज कितना दूरस्थ था, देखो एग्जाम्पल दिया है। किंतु अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया। अनेक महत्वपूर्ण लोगों की जान भी चली गई, क्योंकि सब लोगों को बड़ा जोश था, हम बैठेंगे हम बैठेंगे पहली बारी, देखो सब मर गए। इसलिए खतरा तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम खतरनाक स्थिति में रह रहे हैं। ये भौतिक जगत स्वयं भी खतरनाक है, इसलिए जितनी जल्दी हम इस खतरे से के सागर को पार कर सके पार कर लो। जब तक हम समुद्र में हैं तब तक खतरे में है, चाहे हमारा जहाज कितना ही मजबूत क्यों ना हो, ये तथ्य है। टाइटैनिक डूब गया, लेकिन श्रील प्रभुपाद जिस जहाज से यात्रा कर रहे थे, बहुत बड़ा तूफान आया था, बहुत बड़ा। वो जहाज नहीं डूबा। क्यों? भगवान का सेनापति भक्त था, और क्या करने जा रहे थे? भगवान की ही कथा, भगवान के शास्त्र, भगवान को ही वितरण करने के लिए, लोगों को देने के लिए, भगवान का नाम प्रचार करने के लिए विदेश जा रहे थे। उस जहाज को टस से मस भी नहीं हुआ, जबकि उसी जहाज में उनको कितनी बार हार्ट अटैक आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ उस भक्त को। भगवान पर शरणागति थी पूरी, और वो भव सागर से पार भी लगा, और पार लग करके प्रचार भी हुआ, और आज हम सब उसी का एक पार्ट है। लेकिन शरणागति भगवान पर, ये नहीं कि भगवान रोक दो, मैं मर जाऊंगा, मेरे पीछे मेरे घर वालों का क्या होगा, बाल बच्चों का क्या होगा, कंपनी कैसे चलेगी, ये नहीं था। प्रभुपाद ने पूरी शरणागति की कि अब जैसे आप रखें, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, हार्ट अटैक आ गया है। उन्होंने कभी ये प्रार्थना की मुझे ठीक कर दो, नहीं गोविंद, जैसे आपकी इच्छा, जो आप चाहें। और जब विदेश की धरती पर पहली बार उतरे, कुछ जगह पर इंटरवल टाइम था, 2 घंटे के लिए जहाज कहीं रुका था, न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले। एक जगह आती है जहाँ प्रभुपाद ने एक भजन भी लिखा है, तो उसमें वो कहते हैं, स्थिति देख करके कहते हैं, गोविंद यहाँ कैसे प्रचार होगा,
और फिर विचार करते हैं, आप लाए हैं तो कुछ तो प्लानिंग आपने की ही होगी। तो फिर आप जानो, जैसे आप निमित्त बनाओगे वैसे मैं स्वीकार करूंगा, जैसा आप करवाओगे वैसा करूंगा। ये होती है शरणागति भक्त की। चाहे कैसी ही स्थिति हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन भगवान से शरणागति नहीं जानी चाहिए, भगवान पर भरोसा नहीं डगमगाना चाहिए। चाहे कैसी स्थिति हो, हमें जन्म मृत्यु से बाहर निकलने के लिए सोचना चाहिए। ये आने जाने वाली छोटी छोटी विपदाओं पे ध्यान देंगे तो मृत्यु कब का ही आ जाएगी निकट, पता ही नहीं लगेगा। तो चाहे हमारा जहाज कितना ही मजबूत क्यों ना हो, यह तथ्य है, किंतु हमें समुद्र की लहरों से विचलित नहीं होना, क्योंकि ये समुद्र की लहरें हैं। उल्टे हमें समुद्र को पार करने का प्रयास करना है और उसके पार पहुंचना है, यही हमारा कार्य होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ये समुद्र की लहरें हैं, इन लहरों से विचलित नहीं होना, इस भव सागर को पार करना है, ये सोचना है कि ये छोटी छोटी विपदाएं तो कम है, अरे बड़ी विपदाएं जन्म मृत्यु, उससे निकलने का सोचना चाहिए। उसको निकलने का सोचो कि ये है। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक विपदाएं आती रहेंगी, क्योंकि ये जगत विपदाओं का स्थान है। किंतु इन विपदाओं के बावजूद हमारा कार्य कृष्ण भावनामृत को विकसित करना होना चाहिए, जिससे इस शरीर को छोड़ने के बाद हम कृष्ण के पास भगवत धाम वापस जा सके। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कृष्ण से कहा था, आप जो भी कह रहे हैं वह सही है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अन्यों के लिए भी यही सच है। इसलिए जब शरीर विनष्ट हो जाता है तो आत्मा रहा आता है, आत्मा रह जाती है। किंतु जब मैं अपने पुत्र को या अपने पितामह को मरता हुआ देखता हूं, तो ये देखता हूं कि मैं वध कर रहा हूं। तो केवल यह जानकर कि वे मर नहीं रहे अपितु उनके शरीर बदल रहे हैं, मैं किस तरह धैर्य धारण करूंगा। मैं शरीर के रूप में स्नेह पूर्वक उनके विषय में सोचने का अभ्यस्त हूं, अतः शोक तथा कष्ट होना ही चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन के कहे हुए से इनकार किया। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ यह तथ्य है, चूंकि तुम में देहात्म बुद्धि है, इसलिए कष्ट तो होगा ही, अतएव तुम्हें सहन करना होगा। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। भगवत गीता में उल्लेख हुआ है 2.14, कृष्ण ने कह रहे, मात्र स्पर्श को सुकौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यास्तु तास्ति तिक्षव भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय और काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। क्या कह रहे हैं, सुख और दुख कैसे हैं? जैसे सर्दी आती है, हम बुलाते हैं सर्दी को कि आ जाओ, या गर्मी को हम बुलाते हैं, हम दुखी होते हैं, अरे सर्दी आ गई अब कैसे निकले बाहर। नहीं, फिर सर्दी के बाद गर्मी आ जाती है, फिर हम दुखी होते हैं, अरे गर्मी आ गई अब तो क्या करें। ऐसा होता है? नहीं, आदत पड़ गई है हमें, पता है ये तो मौसम का चक्र है, घूमता ही रहेगा। तो ये संसार का चक्र है, संकट आना, तो क्यों बार बार विचलित होते हैं। अर्जुन जो एग्जाम्पल देके कह रहा है, देहात्म बुद्धि से वो सोच रहा है कि मैं अपने ही लोगों को मार रहा हूं, मेरे ही लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। लेकिन भगवान समझा चुके हैं कि जो मर रहे हैं वो शरीर नहीं आत्मा है। तुम ये सोचो ना कि वो सिर्फ शरीर बदल रहे हैं, तो क्यों सोच रहे हो शरीर बदल रहे हैं सिर्फ, आत्मा तो उनके एज इट इज है। ठीक है, तो फिर ये समझो ना, ये समझ क्यों नहीं रहे, क्योंकि तुम में देहात्म बुद्धि है, इसलिए कष्ट तो होगा ही, अतएव तुम्हें सहन करना होगा, इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। तो तुम सहन करो ये सोच करके। अब तुम देहात्म बुद्धि में सोचोगे तो क्या ही होगा, कष्ट ही होगा ना, कि अरे ये शरीर मेरे से दूर जा रहा है। आत्मा तो वही की वही है, दोबारा शरीर लेकर आ जाएगी, तो संबंध तो आपका उससे है ना। मान लो शरीर तो चला गया, खत्म हो गया, फिर दुख क्यों मना रहे हो। इसलिए कह रहे हैं कि सुख और दुख जो है वो कैसे है, वो तो गर्मी, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय तो काल क्रम का क्षणिक उदय और काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी और गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। तो हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। वो तो होंगे ही। कभी कभी अमेरिका में प्रातःकाल काफी ठंड पड़ सकती है, जिसे प्रातःकालीन स्नान कर सकना कुछ कठिन पड़ सकता है, किंतु क्या इसका अर्थ यह है कि जो भक्त है वे अपना प्रातःकालीन नियत स्नान करना बंद कर देंगे। प्रॉब्लम तो आएगी, तो क्या नहाना धोना बंद कर दोगे पेरिस वालों के जैसे, परफ्यूम लगाएंगे, परफ्यूम लगा के काम चलाएंगे। ठंडी भले ही क्यों ना हो, उन्हें नियमित स्नान करना चाहिए, क्योंकि वो ही उनकी परीक्षा है कि कठिन स्थिति में भी वो अपना नियम बना के रख रहे हैं क्या। कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, भले ही उसमें कुछ कष्ट ही क्यों ना उठाना पड़े।
जब धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र ने लाक्षागृह बनाया, आप सोचो, जब धृतराष्ट्र ने कलम चर्चा कर रहे थे, लाक्षागृह बनाया और पांडवों को वहां भेजा, और पांडवों को पता भी लग गया विदुर जी से कि लाक्षागृह बनाया गया, उनको मारने के लिए प्लानिंग की गई है, पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया, तैयार किया गया सब, है ना। फिर भी युधिष्ठिर और पांडवों ने जो है उनकी बात का अनुसरण किया और वहां चले गए, जबकि वहां उन्होंने सुरंग खोद करके वो निकल गए, प्लानिंग पूरी अच्छी से थी, लेकिन पालन किया क्या सोच के कि बड़े पिता जैसे हैं, वो एक मनुष्य की बात का पूरा सम्मान कर सकते हैं क्योंकि उनके संबंधी हैं, क्या हम भगवान के पास जाने के लिए जो नियम हमने लिए हैं, क्या उन नियमों को पूरा नहीं कर सकते? हम कितनी ही बुरी स्थिति में क्यों ना हो, सुबह उठकर अपना नित्य स्नान, अपना नित्य जपा, आप भले ही बैठने की कंडीशन में ना हो, बहुत स्थिति खराब हो, बहुत बीमार हो, आप लेट के कर लो, अपना नियम मत छोड़ो। मंगला मुहूर्त मतलब मंगला मुहूर्त, जा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जपा सेशन ज्वाइन नहीं किया, इट्स ओके। सबके सामने नहीं बैठे जपा करने के लिए, इट्स ओके। भगवान देख रहे हैं आपने अपना जपा कंप्लीट किया, ऐसी कठिन परिस्थिति में उठ करके भी। आपने सुबह स्नान किया, आपको फीवर था, कोल्ड हो रखा था, आप पूरी रात नहीं सोए हो, सुबह उठ करके आपने मंगला आरती भी की, आपने जपा भी किया, आप उसके बाद दोबारा सो जाओ, लेकिन आप अपना नित्य कर्म तो करो, उसको क्यों टाल रहे हो? ये बहुत जरूरी है। तो भले ही उसमें उसे कोई कष्ट क्यों ना हो, यही तपस्या कहलाए। भक्त के लिए तो यही तपस्या है कि जो नियम उसने ले रखे हैं एक स्थिति में भी ना टूटे, चाहे भूखा मर जाए। काफी बार भक्तों को ऐसे प्रश्न उठ के आते हैं कि आप लोग तो बिल्कुल बाहर का नहीं खाते, फिर कहीं ऐसी जगह जाओ जहां आपको प्रसाद ना मिले तो क्या करो? तो आप ऐसी जगह जाओगे ही क्यों, पहली बात। दूसरी बात, चलो मान लो चले भी गए, एक दिन, 2 दिन पानी पी के निकाल लो, मर जाओगे क्या? 2 दिन अन्न नहीं खाओगे तो मर जाओगे? नहीं मरेंगे, भरोसा रखो भगवान पर। जब तक मृत्यु नहीं आई है तब तक नहीं मरेंगे। जिंदा ही रहना होगा ना तो पानी पीकर भी जिंदा रहेंगे, और मरना ही होगा तो 56 भोग खा के मर जाएंगे। स्थिति स्थिति पर डिपेंड करता है, जब लिखा होगा तब मरेंगे, जब भगवान ने लिख रखी होगी मृत्यु। इसलिए तपस्या का अर्थ है कि इस जगत के संकटों और विपदाओं के बावजूद हम कृष्ण भावनामृत के कार्य में अग्रसर होते रहे। ये तपस्या अथवा जीवन की कठिनाइयों को स्वेच्छा से अंगीकार करना है। कभी कभी तपस्या का कठोर व्रत धारण करने वाले लोग अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बैठते हैं, और गर्मी की झुलसाने वाली धूप में भी उसी आग के बीच में बैठकर ध्यान लगाते हैं। विपरीत करते हैं, मतलब ठंड होगा तो ठंडे पानी में बिल्कुल डूब जाएंगे यहाँ तक, और फिर तपस्या करेंगे। गर्मी होगी तो चारों तरफ आग लगाएंगे और बीच में बैठ जाएंगे और अपने शरीर को तपाएंगे पूरा। ठीक है, ऐसे लोग करते हैं। इसी तरह जाड़े की ऋतु में वे गर्दन तक पानी के भीतर घुसकर ध्यान करते हैं। तपस्या की कठिन प्रणाली में ऐसे व्रतों की संस्तुति की जाती है जो तपस्या कर रहा है शरीर की, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने हमें ऐसा नुस्खा नहीं दिया है। वे हमें अति उत्तम कार्यक्रम बताते हैं, कीर्तन करो, नाचो, प्रसाद ग्रहण करो, सिंपल भक्ति। भगवान का नाम जप, संकीर्तन करो, सबके साथ नाचो और प्रसाद पाओ, मस्त हो गई भक्ति। इससे आसान भक्ति हो सकती है? हम ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज जैसी भक्ति नहीं कर सकते। कलयुग में बहुत साधारण तौर पर चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत सुंदर से नियम दिए हैं, बस भगवान के नाम का जप, अच्छे से प्रसाद ग्रहण करो, नाचो गाओ। और प्रभुपाद तो कहते थे इस्कॉन इज अ क्राइंग स्कूल, आओ और रो, भगवान से प्रार्थना करो, हे गोविंद निकाल लो इस संसार से। जैसी स्थिति में रखोगे रह लेंगे, आप जैसे बोलोगे वैसे करेंगे, इस संसार में फिर नहीं आना गोविंद। आप अपने चरणों का दास बना लो बस, आपके चरणों के चरण आपसे हमसे ना छूटे बस। ये प्रार्थना करो, रो आकर के भगवान के सामने, गोविंद आपके दर्शन से हम कभी दूर ना हो, आप हमेशा दर्शन के लिए बुलाओ। हम हमेशा मंदिर जाते रहे, जब थोड़े दिन मंदिर ना जाए तो विचार करना चाहिए क्या अपराध किया मैंने, गोविंद आप बुला नहीं रहे, क्या मैंने किया ऐसा गलत, कुछ कुछ हो गया है मुझसे, मैं माफी चाहता हूँ गोविंद, आप मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाओ। क्योंकि इच्छा ही नहीं आती ना, हम इतना बिजी हो जाते हैं कुछ चीजों में कि मन से इच्छा ही नहीं आती कि अरे चलो मंदिर में दर्शन करने चलते हैं। अपराध नहीं आने देते, तो ऐसे आकर के प्रार्थना करना चाहिए। किंतु हम तब भी कतराते हैं, हम इतने गिर चुके हैं कि इस तपस्या को भी स्वीकार नहीं करते, तो हम क्या ही तपस्या करेंगे? रावण इतना बड़ा ब्राह्मण था, इतनी तपस्या की उसने, हम क्या ही तपस्या करेंगे उसकी जितनी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो राक्षस था, राक्षस बन उस प्रवृत्ति में आया था। लेकिन देखो, इसलिए हमें भगवान ने दी नहीं इतनी कठोर तपस्या, बिल्कुल सिंपल नियम दिए, हम वो भी नहीं कर पा रहे। यद्यपि इस तरह की तपस्या सुगम और अत्यंत सुखद है, सुसुखम क्रतुर्म अव्ययम, फिर भी हम तैयार नहीं होते, भले ही हम सड़कों में सड़ना पसंद कर ले,
कुछ लोग शराब पीना, संभोग करना, सड़कों में रहना अच्छा समझते हैं। अब इसके लिए क्या ही किया जा सकता है? जिसको ये नरक, ये स्वर्ग लग रहा हो, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। जिसको ये कचरा पात्र, ये डस्टबिन ही उसको सारा सुख दे रहा हो, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता फिर। अगर उसने यही स्वीकार कर लिया तब तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारी सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे लोग यहाँ आए, कीर्तन करें, नाचे, शांति से रहे, कृष्ण प्रसाद ले और सुखी बने। किंतु लोगों को यह भी सुख स्वीकार्य नहीं है। इसी को दुर्भाग्य कहते हैं। इसलिए इस युग के लोगों का चित्रण करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मैं इतना भागा हूं कि हरे कृष्ण कीर्तन में मेरी कोई अनुरक्ति नहीं है। और ये उन्होंने अपने लिए नहीं, हम जैसे लोगों के लिए कहा है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देव मीदृशमिहाजनी नानुराग। हमारे शिक्षाष्टकम का सेकंड नंबर श्लोक है। ईश्वर के दिव्य पवित्र नाम कृष्ण में सारी शक्तियां हैं। भगवान का नाम जो है, उसमें ही सारी शक्तियां भगवान की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कृष्ण में असीम शक्तियां हैं। और इसी तरह कृष्ण के नाम में भी अपार शक्तियां हैं। कृष्ण के हजारों नाम हैं, जिनमें कृष्ण मुख्य है। और इसके जपने के लिए कोई नियम या कोई विधान, जपने के लिए कोई नियम, कोई विधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसे किसी विशेष समय पर ही जपा जाए। आप किसी भी समय इसका जाप कर सकते हैं। यही नहीं, कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण से अभिन्न है। अतः कृष्ण का पवित्र नाम कृष्ण ही है। कल मैं अमरेंद्र प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रही थी। उसमें अमरेंद्र प्रभु बता रहे थे, बहुत सुंदर वर्णन किया उन्होंने, नाम की महिमा गा रहे थे। और उन्होंने कुछ लाइनें बोली जो बहुत एकदम जाके हृदय को टच कर गई। कहते हैं, भक्त कैसे होते हैं? भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान और भगवान के नाम में भगवान को नहीं चुनते, भगवान के नाम को चुनते हैं। कहते हैं, कृष्ण तुम नहीं चाहिए, तुम्हारा नाम चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम तो हमें प्रेम नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारा नाम हमें आपका प्रेम प्रदान कर सकता है। आप सोच के देखो, विचार करके देखो, भगवान के नाम लेने में कितना प्रेम है। क्या कृष्ण हमें वो प्रेम दे सकते हैं? नहीं। भगवान के नाम में जो प्रेम है ना, आप खुद गा के देखो। हम जब हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, इसमें कितना आनंद है। हम जब सुनते हैं ना, तो ऐसे हृदय ऐसे प्रसन्न हो जाता है कि हम क्या सुन रहे हैं। पूरा दिन सुन सकते हैं, हम कभी बोर नहीं होंगे। भगवान का नाम इतना सुंदर है, इतना मधुर है। और हम कैसे, हम कृष्ण को कितना पुकार सकते हैं? आप कितनी आवाज लगा सकते हो, हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कितनी आवाज लगा सकते हो? कितनी? लेकिन जब हम भगवान का नाम लेकर पुकारेंगे ना, उसमें जो आनंद है ना, यहाँ नहीं मिलेगा। कृष्ण में नहीं मिलेगा, लेकिन कृष्ण के नाम में वो आनंद मिलेगा। तो भक्त भगवान के नाम की तरफ भागता है, कृष्ण की तरफ नहीं कि तुम नहीं चाहिए, जाओ तुम। तुम जाओ, तुम्हारा नाम चाहिए, क्योंकि तुम्हारा नाम ही हमें प्रेम प्रदान करने वाला है। तुम नहीं दे सकते हो, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। भगवान के भक्त हमें भगवान का प्रेम दे सकते हैं। भगवान का नाम हमें भगवान का प्रेम दे सकता है। कृष्ण हमें प्रेम नहीं देंगे। तो प्रेम तो वहीं से मिलेगा। और हमें तो भगवान की सेवा करनी है। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी करते हैं, तो ये सोच के करते हैं, जब तुलसी कंठ हमारे हाथ में होती है माला, हम जब उस पे एक एक मनके पे जब भगवान का नाम लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं। हम ये विचार करके हम भगवान का नाम लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बार बार में यही सोचने लग जाओ और नाम में आप ध्यान ही ना दो। हमारा मन में यही होता है कि मैं भगवान के चरण दबा रहा हूँ, एक एक नाम में भगवान के चरण दबा रहा हूँ। ये भाव से हम माला करते हैं। तो ये स्थिति होनी चाहिए हमारी। ऐसा नहीं, दो चार विपदाएं सामने आके खड़ी हो गई और अब सब छूट गया, नाम और सब। मैं कहती हूँ सब छोड़ देना आप, लेकिन भगवान का नाम जप करना मत छोड़ना कभी। अगर सब छूट भी जाए ना, ऐसी स्थिति आ जाए हमारे सामने कि सब छूट जाए, तो नाम तो चोरी छुपे भी लेना। कैसी स्थिति हो, नाम तो लेना है। आप काउंटर पे लो, माला पे लो, दीक्षा लेने के बाद लो, दीक्षा नहीं लिए उसके पहले लो, जैसी स्थिति में हो लो, बैठ के लो, लेट के लो, कैसे भी लो, नाम लो। और जब थोड़ा सा ऐसा लगे ना कि विचलित हो रहा हूं,
अरे बहुत परेशान हो गया हूँ आज। तो बहुत जोर जोर से भगवान के नाम का उच्चारण करो और सुंदर सुंदर मधुर टोन में गाओ उसको। ऐसे अंदर हीलिंग होती है ना, कोई मेडिटेशन कोई प्राणायाम आपको हील नहीं कर सकता। एक भगवान का नाम आपको पूरा हील कर सकता है अंदर तक। कितने ही कोई पीछे से चाकू मारे, कोई छुरा घोपे पीछे से, कभी पेन नहीं होगा, कभी दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो हरि नाम इतना स्ट्रांग बना के रखता है हमें कि बस जो होगा देख लेंगे। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हम कितनी ही प्रॉब्लम में आ जाए, कुछ भी आ जाए ऐसे। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए बहुत बड़ी विपत्ति ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। कुंती महारानी हमें यही सिखा रही है। सबसे बड़ी विशेषता कुंती महारानी की यही है कि वो परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं कह रही है कि परिस्थितियां बदल जाए, नहीं, वो ऐसे कह रही है दृष्टिकोण बदलो अपना। परिस्थितियां क्यों बदलेंगी आपके लिए? वो तो आएंगी आपका टेस्ट करने के लिए कि आप सच में सफल हो पा रहे हो नहीं। कितनी प्रगाढ़ हुई आपकी भक्ति, देखे तो सही थोड़ा सा। और भक्त की लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, भौतिक लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन भक्त की लाइफ में क्यों आ रही है? अरे आप भगवान के धाम की तरफ आगे बढ़ रहे हो। हरिदास ठाकुर से बड़े भक्त हैं क्या आप? कितनी बार विपदाएं आई, कितनी कितनी जो गलत संगत में जो महिलाएं थी, वो जा जा करके उनको विचलित कर रही है उनको हरि नाम से, लेकिन क्या विचलित हुए? नहीं। क्या उन्होंने नाम छोड़ करके ये कहा, हे गोविंद आपका नाम ले रहा हूं फिर भी विचलित कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? मेरे गेट से ही भगा दो इनको वापस, ऐसा बोला हरिदास ठाकुर ने? नहीं। अरे नामाचार्य कहलाए, कितनी परिस्थितियां आए, कुछ भी आए, नाम नहीं छूटना चाहिए। तो परिस्थिति बदलने के लिए भगवान से प्रार्थना मत करो, अपना दृष्टिकोण बदलो कि भगवान कैसी ही परिस्थिति दो, कहीं डगमगाऊंगा नहीं, नाम नहीं छोड़ूंगा आपका, बस नाम नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा नाम आपका। पांडवों का जीवन सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। परिस्थितियां बदलने के लिए कभी भगवान को नहीं कहा कि परिस्थितियां बदल दो। कह सकते थे ना अर्जुन, कृष्ण क्यों चाह रहे हो ये युद्ध हो? आपके आपसे तो क्या ऐसा दुर्लभ है जो आप नहीं कर सकते? ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर सकते? एक इशारे मात्र से आप युद्ध रोक सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों इस युद्ध को नहीं रोक रहे आप? क्यों होने दे रहे हैं आप? ऐसा कहीं अर्जुन ने प्रश्न किया? नहीं। अर्जुन कह रहे हैं कोई बात नहीं, युद्ध हो रहा है तो आप मेरे साथ है ना गोविंद? ठीक है। आप साथ है ना माधव? तो बस ठीक है, परिस्थितियों को स्वीकार किया जैसी परिस्थिति आई। राज्य छीन लिया, वनवास मिला, अपनी ही पत्नी का सम्मान दांव पर लगाया, सब क्या नहीं, अपने ही पुत्रों की मृत्यु अपने सामने देखी। अरे कहाँ आदमी बचा रह सकता है इतनी सारी परिस्थितियों के विपरीत हो जाने से? व्यक्ति ये सोचे कि मैं कूद जाऊं नीचे, खत्म कर लूं खुद को, ये सोचे, लेकिन खड़े रहे एकदम डट के। क्यों? कृष्ण का साथ है। तो कृष्ण का साथ है ना, सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। देखो आगे कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण तो अपने धाम गोलोक वृंदावन में रह रहे हैं और उनका नाम उनसे भिन्न है। हाँ, भौतिक जगत में, भौतिक विचारधारा के अनुसार नाम अपने को प्रदर्शित करने वाले तथ्य से भिन्न होता है, किंतु परम जगत में ऐसा कोई अंतर नहीं होता। नाम उतना ही शक्तिमान होता है जितना कि कृष्ण हमारे जीव है। और यदि हम इसका उपयोग हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए करते हैं, तो हम तुरंत ही कृष्ण के संपर्क में होते हैं, क्योंकि कृष्ण का नाम और व्यक्ति कृष्ण भिन्न नहीं है। भगवान के नाम में और नामी में भेद नहीं है। जैसे भगवान के एग्जाम्पल को भी छोड़ दें हम, नाम कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई मेरा नाम ले फॉर एग्जाम्पल, तो भरी भीड़ में मैं ही देखूंगी ना पलट के कि मेरा किसी ने नाम लिया, अरे मेरा किसी ने नाम लिया, राइट? भगवान का नाम ले रहे हो तो भगवान ही देखेंगे ना, अरे मेरा नाम ले रहे, और किसी का नाम है कृष्ण, भगवान का ही नाम है ना कृष्ण, ऐसे समझ लो। तो भगवान ही देखेंगे ना, अरे मेरा नाम ले रहा है, देख मेरा नाम ले रहा है। तो भगवान के नाम में हमारा पहचान है, हमारा नाम। अगर हम देखें भौतिक संसार की स्थिति में, तो हमारी पहचान है हमारा नाम। नाम से कोई पुकारता है तो हम कितने जल्दी देखते हैं, अरे कोई नाम ले रहा है, अरे कोई नाम ले रहा है मेरा। तो जब हम देख लेते हैं तो साक्षात कृष्ण है, और कृष्ण के नाम, क्योंकि हमारे नाम में कोई शक्ति नहीं है, हम तो खोखले हैं, भग नाम भी खोखला है, और वो भी भौतिक नाम, जब तक दीक्षा नहीं हो जाए जब तक भौतिक नाम। तो उस स्थिति में जब आपके उस नाम से आप कितना कनेक्टेड हो, कितना पहचान है आपकी उस नाम से, तो वो तो साक्षात गोविंद है। और खुद कह कर गए भगवान कि मेरा सारी शक्तियों का मैं अपने नाम में संचारित कर रहा हूँ। तो फिर भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। भले ही हम सोचे कि कृष्ण बहुत दूर है, किंतु सच तो यह है कि वो हमारे भीतर ही है, वे दूर होते हुए भी सबसे निकट है। किंतु इतने पर भी यदि हम सोचे कि कृष्ण तो बहुत दूर है, तो उनका नाम तो है ही। भगवान इतने दूर है तो नाम तो दूर हुआ ही।
भगवान को इतनी दूर से देख लेंगे? हाँ देख लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, परमात्मा विराजमान है। वो देखते हैं क्या कर रही है जीवात्मा। यदि हम हरे कृष्ण कीर्तन करें तो कृष्ण तुरंत सुलभ हो जाएंगे। कृष्ण इतनी सुगम विधि से उपलब्ध है जिसके लिए कोई बंधन नहीं है। हम किसी भी समय कीर्तन जप कर सकते हैं और कृष्ण को तुरंत पा सकते हैं। देखिए ना कृष्ण कृपा को, तुरंत कृष्ण को पा सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देव मीदृशम मिहाजनी नानुराग। भगवान कह रहे हैं, हे प्रभु आपने ऐसी उदार सुविधाएं प्रदान की हैं जिनसे मैं आपसे संपर्क कर सकता हूं, लेकिन मैं कितना भागा निकला कि मुझे इन वस्तुओं के प्रति तनक भी अनुराग नहीं है। मैं कैसा हूं, दुर्देव में दृश्यम मिहा जनी नानुराग है। अभी तक मैं इतना बुरा हूं, इतना भागा हूं कि मेरा आपके प्रति अनुराग ही उत्पन्न नहीं हो रहा। मेरा मन ही नहीं लग रहा आपके नाम में, आपकी भक्ति में मैं कितना भागा हूं। हमें भी सोचना चाहिए। इसलिए हम निरंतर डेली ये प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, नाम ही नहीं निकल रहा है मुंह से। और अगर भगवान का नाम निकल रहा है ना, तो समझना चाहिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आप पे कृपा की, वरना नाम लेने के अधिकारी भी नहीं है हूं। तो कह रही ये मेरा दुर्भाग्य है। मुझे अन्य तमाम वस्तुओं के प्रति अनुराग है, किंतु हरे कृष्ण कीर्तन में मेरा अनुराग नहीं है, यही मेरा दुर्भाग्य है। कृष्ण इतने वदान्य हैं कि वे अपने नाम की दिव्य ध्वनि द्वारा हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, जिससे स्वयं कृष्ण की समस्त शक्तियां होती हैं। और यदि हम इस नाम पे संकल्प में बने रहें तो कृष्ण के आशीर्वाद के सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। किंतु इतने पर भी हम हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की ओर उन्मुख नहीं है, यही हमारा दुर्भाग्य है। सारी महिमा पढ़ ली हमने, सब पढ़ लिया हमने। हमने बोला हाँ, भगवान, जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहां भगवान होते हैं, भगवान विराजमान होते हैं, भगवान बहुत कृपा करते हैं, बहुत भगवान बहुत वदान्य है। सब सुन लिया, सब श्रवण कर लिया, लेकिन अभी भी अनुराग नहीं हुआ नाम के प्रति। नाम की इतनी महिमा सुनते हैं फिर भी अनुराग नहीं है। किंतु एक भक्त संकटों, पराजयों और विपदाओं से कभी भी विचलित नहीं होता, प्रत्युत वह उनका स्वागत करता है। शरणागत होने के कारण वह जानता है कि संकट और उत्सव दोनों ही कृष्ण के विभिन्न प्रदर्शन है। भगवान संकट भी देंगे, भगवान उत्सव भी मनाएंगे, दोनों ही भगवान की देन है ना। तो क्यों बार 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 विलाप कर रहे हैं कि भगवान हमें संकट दे रहे हैं, संकट दे रहे हैं। उत्सव में भी तो कितने खुश होते हो ना, कितने खुश होते हो। तो संकट आ रहे हैं तो भी खुशी मनाओ कि भगवान के ही दोनों विभिन्न प्रदर्शन है, भगवान ही प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी लीलाओं का। शास्त्र में कहा गया है कि धर्म और अधर्म ईश्वर के अग्र और पश्च भाग है। भगवान का आगा, आगे का और पीछे का ही भाग है। धर्म और अधर्म कहते हैं भगवान की पीठ में अधर्म होता है। किंतु क्या ईश्वर के अग्र और पश्च भाग में कोई अंतर है? ईश्वर तो सर्वोच्च है। अतः भक्त ऐश्वर्य अर्थात संकट में अविचलित रहता है। भक्त चाहे ऐश्वर्य मिले उसे या संकट मिले, दोनों स्थिति में अविचलित रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये दोनों कृष्ण है। जब भक्त संकट में होता है तो वो सोचता है, क्या सोचता है? ठीक है माता जी। अतः भक्त ऐश्वर्य और संकट में अविचलित रहता है और जानता है कि दोनों कृष्ण दे रहे हैं। जब भक्त संकट में होता है तो सोचता है अब मेरे समक्ष कृष्ण संकट के रूप में प्रकट हुए। भगवान अपने नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप के लिए घातक थे, किंतु वही नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज के लिए परम मित्र थे, है ना। ईश्वर भक्त के लिए कभी घातक नहीं होते। भक्त कभी भी संकट में भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास रहता है कि यह संकट ईश्वर का दूसरा रूप है। वह सोचता है मैं क्यों डरूं, मैं तो उनके शरणागत हूं। जैसे हम नरसिंह प्रहलाद, अभी नरसिंह देव का, हिरण्यकश्यप का आदि हम वो पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, अभी वो पढ़ रहे हैं, उनका चरित्र पढ़ रहे हैं। तो नरसिंह देव के उसमें आता है कि सारे देवी देवता, जब नरसिंह देव भगवान ने पूरा अवतार लिया था, तो सारे देवी देवता जो है वो घबरा गए थे, सोचते रहे थोड़ा पीछे पीछे हट जाओ। देखने के लिए आ गए थे कि कैसे हिरण्यकश्यप मरेगा, चलो देख के आते हैं। तो सारे विमान जो थे वो हिरण्यकश्यप के उस महल के चारों तरफ ही मंडरा रहे थे, देखने के लिए कि हिरण्यकश्यप कैसे मरता है। और जब हिरण्यकश्यप ने भगवान के ऊपर अपना मुक्के से प्रहार किया, तो एकदम से जब भगवान थोड़ा पीछे हटे, तो भगवान तो लीला कर रहे हैं, तो उसको दिखा रहे हैं कि ओहो मुझे लग रही है तेरे से। जबकि भगवान को मारना कैसा है, कोई फूल फेंक के भगवान को मार रहा हो तो लगेगी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन
देवता आदि सब पीछे हट गए कि कहीं नरसिंह देव से अगर हिरण्यकश्यप नहीं मरा तो ये तो हमें खा जाएगा, हमें मार देगा। तो उस डर से पीछे हट गए सब। लेकिन प्रहलाद महाराज, सब लोगों ने स्तुति कर ली, सारे देवी देवताओं ने स्तुति कर ली, लक्ष्मी माता खुद चली गई भगवान के सामने, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। जैसे ही नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को देखा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम जाओ, तुम्हारे लिए ही तो आए हैं, तुम जाओ शांत करो उनको, जाओ माला पहनाओ ले जा करके। और जब जब प्रहलाद महाराज जी कह करके जब उनके सामने गए, और जब जाकर के उनको माला पहनानी चाहिए, तो प्रहलाद महाराज को पहले तो हाथ से एकदम सहलाया, फिर उठा करके उनको थोड़ा सा पुचकार रहे हैं, है ना, चाट रहे हैं उनको, क्योंकि भी सिंह उसमें है ना, तो उनको चाट रहे हैं जीवा से। और फिर उनको गले लगा रहे, अपने गोद में बिठाया है अपने, और शांत हो गए नरसिंह देव। तो जो सबके लिए घातक दिख रहे थे, नरसिंह के लिए कैसे हैं? परम पिता परमेश्वर है। क्यों डरना है भगवान से? क्यों डरे हम? संकटों से क्यों डरे हम? क्यों डरे जब हम शरणागत है तो? इसलिए कुंती देवी कहती है, विपदा तू शाश्वतम। विपदाएं तो आती है, विपदा संतु ता शाश्वत, विपदाएं तो बारंबार आए, क्योंकि वे जानती है कि संकट के समय कृष्ण का स्मरण किस तरह करना चाहिए। इसलिए वे संकट का स्वागत कर रही है। वे कहती है, हे प्रभु, मैं संकटों का स्वागत करती हूँ, क्योंकि जब संकट आते हैं तो मैं आपका स्मरण कर सकती हूँ। जब प्रहलाद महाराज के पिता उन्हें यातनाएं दे रहे थे, तो प्रहलाद निरंतर कृष्ण का कीर्तन करते रहे। क्यों? मैं क्यों सोचूं कि संकट आ रहे हैं, मैं कैसे बचूंगा? अरे कृष्ण आप सोचिए, हे नरसिंह देव आप सोचे क्या करना है, विष्णु आप सोचे क्या करना है, मैं क्यों सोचूं? यदि हम संकट में हो तो उस समय हरे कृष्ण का स्मरण करने की प्रेरणा मिले तो उसका स्वागत है। ओहो धन्य भाग है हमारे कि उस टाइम पर हम सोच लें ऐसा कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम क्या सोचे, भगवान का और ज्यादा जप करते हैं आज, मुझे कृष्ण का स्मरण करने का अवसर मिल रहा है। स्वागत क्यों? स्वागत इसलिए क्योंकि कृष्ण का दर्शन करना अथवा कृष्ण का स्मरण करने का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना, जिससे हमें इन संकटों का फिर से सामना ना करना पड़े। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। 4.9 में भगवान कहते हैं, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने का परिणाम यह होगा कि देह का परित्याग करने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन, कि इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हे अर्जुन, यही वांछित है। मान लीजिए कि इस समय मैं अत्यंत आराम से हूं, भले ही मेरे शरीर को आराम हो, किंतु मृत्यु तो होनी है। काफी बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार में है, वो मरेगा, हम बोलते हैं अरे इसकी तो जल्दी मृत्यु निकट है, ऐसे लग रहा है, ये तो बहुत कंडीशन खराब है। और कोई अच्छा खासा व्यक्ति, हष्ट पुष्ट व्यक्ति, चलता फिरता व्यक्ति खत्म हो जाए तो मृत्यु को कोई कारण थोड़ी चाहिए, वो तो आएगी जब आनी होगी। लेकिन भले ही कितने आराम में हो, तो क्यों मृत्यु टाल सकता है? होनी है मृत्यु तो, और दूसरा जन्म भी होगा। इस शरीर को त्यागने के बाद यदि मुझे बिल्ली का शरीर मिला, तो मेरे ऐसे ऐश आराम से क्या लाभ हुआ? मृत्यु तो निश्चित है, और मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना भी निश्चित है। हम भले ही यह ना जान सके कि हमें कैसा शरीर मिलेगा, किंतु शास्त्र से हमें पता चलता है कि हमारी विशेष मनोवृत्ति के अनुसार कोई विशेष शरीर मिलता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो हम जो दूसरा शरीर लेंगे, अंत काल में जिस तरीके का स्मरण करेंगे वैसा ही शरीर आगे मिलेगा। तो हम तो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रैक्टिस चाहिए। पूरा जीवन भर कृष्ण का नाम लोगे ना, तब जाके अंत में कृष्ण का स्मरण होगा। जब नहीं लोगे तो कैसे होगा स्मरण? जब पूरी जिंदगी भर पत्नी बच्चों को ही पुकारा, भगवान को पुकारा ही नहीं, तो भगवान का नाम कैसे निकलेगा मुख से? इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसी प्रैक्टिस? इस जीवन का जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है डेथ, उस टाइम पर परीक्षा देने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है। तो कह रहे हैं, यद्यपि मैं बहुत आराम से रह रहा हूं, किंतु यदि मेरी मनोवृत्ति कुत्ते जैसी हो तो मुझे कुत्ते के रूप में अगला जीवन मिलेगा। अतएव इस आरामदेह जीवन से क्या लाभ? मैं 20, 30, 50, अधिक से अधिक 100 वर्षों तक आराम स्थिति में रह सकता हूँ। फिर भी जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा तो मेरी मनोवृत्ति मुझे बिल्ली, कुत्ता या चूहा बनने को बाध्य करे, तो इस आरामदेह की स्थिति से क्या लाभ? मैं कुछ नहीं करूंगा, भगवान का नाम लेना है, बहुत आलस आ रहा है, अरे सुबह तो नींद ही नहीं खुलती है, आलस में ही पड़े रहो। आपको लग रहा है सुख सुविधाओं में हो, लेकिन आप तो पतन में हो, आपका पतन हो रहा है। किंतु लोग इस पर विचार नहीं करते। इस युग में लोग सोचते हैं, अब मैं आरामदायक स्थिति में हूं, मेरे पास प्रचुर धन है, अच्छी जायदाद है, मेरे पास तमाम सुपास और भोजन है, जब ये शरीर विनष्ट हो जाएगा मैं फिर से जन्म लेने वाला नहीं। अतः जब तक मैं जीवित हूं, जीवन का आनंद भोग लेता हूं। आनंदवाद का यह आधुनिक दर्शन है। सच में लोग ये सोचते हैं, मैं आनंद में हूं, जीवन का लक्ष्य क्या है? अपनी शादी,
फिर थोड़ी कमाई, थोड़ा व्यापार, थोड़ी जॉब, फिर अपने बच्चों की शादी, फिर उनके बच्चों की शादी, अरे यही जीवन है। उसके बाद किंतु कुंती को जन्म और मृत्यु का ज्ञान है, वे इस चक्र को दोहराना नहीं चाहती, इसे कहती है अपुनर्भव दर्शनम। आपका जो दर्शन है वो क्या है? पुनर्भव, वापस संसार में लाने वाला नहीं है, इसलिए बार बार आपके दर्शन की अभिलाषा रख रही है। इस शब्दों से सूचित होता है यदि कोई कृष्ण का दर्शन करता है तो वह कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत का अर्थ ही है सदैव कृष्ण का चिंतन करना, और मनुष्य की चेतना को कृष्ण में विचार में लीन रहना चाहिए। अतएव कृष्ण भावनामृत में गुरु अपने भक्तों को नाना प्रकार के कार्यों में लगाता है, जैसे गुरु के निर्देशन में भक्तगण कृष्ण भावनामृत विषयक पुस्तकें वितरित कर सकते हैं। किंतु यदि भक्तगण ये सोचे कि पुस्तक बेचने में लगाई जाने वाली शक्ति को रत्नों की बिक्री में लगाया जाए, तो ये तो बहुत अच्छा विचार नहीं होगा। तब वे जोहरी बनकर रह जाएंगे, और हमें कृष्ण भावनामृत से दूर हटने के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यहाँ तक कि हमें ऐसे संकट का स्वागत करना चाहिए और इसके लिए ही कृष्ण की स्तुति करनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं किस तरह स्तुति करें? तत्ते अनुकंपाम सुसमे क्षमाणु। हे प्रभु, यह तो आपकी महती कृपा है कि मैं इस संकटपूर्ण स्थिति में पड़ा हुआ हूं। यह भक्त का दृष्टिकोण होता है। वह संकट को संकट नहीं मानता, प्रत्युत वह सोचता है ये कृष्ण की कृपा है। किस प्रकार की कृपा? भुंजान एवातम कृतम विपाकम, कि अपने पूर्व जन्मों के कारण जो मैंने कर्म किए हैं इससे मुझे इतना कष्ट भोगना था, किंतु आप इस कष्ट को कम करके उसका अल्पांश ही मुझे दे रहे हो। पूरी बॉडी डैमेज होनी थी एक्सीडेंट में, लेकिन हाथ टूट के ही रह गया, एक अंगुली टूट के रह गई, है ना। पैरालिसिस अटैक आना था, लेकिन थोड़ा सा ही रह करके हो गया, हम वापस ठीक हो गए। तो भगवान, मेरे पूर्व जन्मों के कारण मुझे इतना कष्ट भोगना था, लेकिन आपने तो उस कष्ट को इतना सा कर दिया। ये सोचना चाहिए जब भी विपदा आए हमारे ऊपर, उसको बहुत छोटे रूप में लेना चाहिए, बढ़ा के नहीं। हम तो इतनी सी चीज को इतना बड़ा बताते हैं, लगी थी सुई और बता रहे चक्कू से कट गया हाथ। किसकी सहन सहानुभूति लेनी है? किसकी? दूसरे शब्दों में कृष्ण कृपा से भक्त को नाम मात्र का ही दंड मिलता है। कभी कभी न्यायालय में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपराधी पाया जाता है, और न्यायाधीश उसे कई लाख का दंड ये जानते हुए देता है कि ये व्यक्ति इतना दे सकता है। फिर भी वह उस व्यक्ति से कह सकता है तुम केवल एक सेंट जमा कर दो, यह भी दंड है, किंतु बहुत कम करके। क्या बता रहे हैं? इसका मतलब ये समझा रहे हैं कि मान लो कि किसी को कोर्ट में कोई बहुत पैसे वाला था, उसने बहुत बड़ा अपराध किया, अब उसके ऊपर जुर्माना लगना है, वो लाखों करोड़ रुपए दे सकता है जुर्माने में, लेकिन एक नियम है ना कि उस व्यक्ति से इतना लेना है तो इससे भी इतना ही लेना पड़ेगा। तो फिर वो बोलेगा कि नहीं, तुम तो इतना जमा करा दो बस, ठीक है। जबकि वो और ज्यादा दे सकता है, लेकिन बहुत कम करके उससे लिया जाता है। इसलिए ऐसे ही भगवान जब हम पर कृपा करते हैं, तो भगवान हमारे इतने सारे जो पुराने जन्मों के जो कर्म है, उनके जो प्रारब्ध है हमारे, उनकी वजह से जो दुख मिलना था ना, उसको बहुत छोटे रूप में दंड देते हैं। तो ये कृपा ही तो है उनकी। इसी तरह हमें अपने विगत कर्मों के लिए कष्ट उठाना होता है, ये यथार्थ है, हम इससे बच नहीं सकते। ठीक है। कौन था? ठीक है। तो मैं इससे बच नहीं सकते, किंतु कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत में भक्ति में लगे लोगों के कष्ट न्यूनतम हो जाते हैं। जो भक्ति में लगे रहते हैं उनके कष्ट कम हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, किसी की व्यक्ति की हत्या होनी निश्चित हो, किंतु चाकू से मारे जाने के बजाय हो सकता है उसके हाथ में छोटा सा चीरा लग जाए। इस तरह जो लोग भक्ति में लगे रहते हैं उसके विगत कर्मों के फल न्यूनतम हो जाते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को आश्वस्त करते हैं, अहम अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, मैं तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर दूंगा, संरक्षण प्रदान करूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें पाप में जीवन के सारे फलों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करूंगा। इस तरह अत्यंत भयावह अपराधी कार्यों वाले भक्त को मृत्यु न देकर उसके हाथ में चीरा ही मिल सकता है। लेकिन हम सोचते हैं ये चीरा भी क्यों लगाया भगवान ने। जबकि लिखी तो मृत्यु थी, लेकिन भगवान ने संकट को टाल दिया। और फिर भक्त संकट से क्यों डरे? हमें तो कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम हर इस परिस्थिति में कृष्ण भावनामृत रहे तो हम इस भौतिक जगत में फिर से वापस नहीं आते। पुनर्भव दर्शनम, कुंती महारानी कह रही, यदि हम बार बार कृष्ण का चिंतन करें, कृष्ण का दर्शन करें, कृष्ण के बारे में पढ़े, कृष्ण के लिए कर्म करें, येन केन प्रकारेण कृष्ण भावनामृत में रहे,
तो हमें लाभ यह मिलेगा कि हम इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लेने से बच जाएंगे। और क्या चाहिए? यही सही लाभ है। किंतु यदि हम अन्य भौतिकतावादी कार्यों में लगाकर थोड़ी सुविधा का अनुभव करके कृष्ण को भूल जाएं, तो फिर से जन्म लेना पड़े, तो हमें क्या लाभ हुआ? इतने दुख भी झेलने के बाद कोई फल तो मिले। तो फल ये मिलेगा कि आप वापस से इस जन्म मृत्यु संसार में आपको नहीं आना पड़ेगा। तो संकट झेलो, सहन करो, भले ही कितना ही कष्ट क्यों ना मिले। यही कुंती देवी की शिक्षा है। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के पूर्व सारे पांडवों को अनेक प्रकार से कष्ट दिया गया, उन्हें विष दिया गया, लाक्षागृह में जलाया गया, आदि आदि। उन्हें अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा, अपनी पत्नी प्रतिष्ठा खोनी पड़ी, वनवास करना पड़ा। इतने सारे संकटों में कृष्ण उनके साथ रहे। और जब कौरवगण द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाह रहे थे, तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कृष्ण ने उनके वस्त्र बढ़ा दिए। कृष्ण सदैव वहां थे। इसलिए जब पांडव सरसैया पर लेटे अपने पितामह भीष्मदेव से भेंट करने गए, तो भीष्मदेव चिल्ला पड़े, ये मेरे पुत्र अत्यंत पुण्यात्मा है। पांडवों में सबसे ज्येष्ठ महाराज युधिष्ठिर अत्यंत पवित्र व्यक्ति हैं, और भीम और अर्जुन दोनों ही भक्त हैं। वे इतने वीर हैं कि हजारों व्यक्तियों को मार सकते हैं। उनकी पत्नी द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है, और जहां भी रहेंगी वहां भोजन की कमी नहीं होगी। इस तरह इन सब का अद्भुत मेल है, और कृष्ण इन सबों के साथ रहते हैं, तो भी ये कष्ट उठा रहे हैं। इस तरह कहकर वे चिल्लाने लगे, मैं नहीं जानता कि कृष्ण की योजना क्या है, क्योंकि ऐसे पुण्यात्मा भक्त भी कष्ट उठा रहे हैं। कि अगर ऐसे लोग भी कष्ट उठा रहे हैं ना, तो मैं नहीं जानता कि भगवान की क्या प्लानिंग है, मैं नहीं जानता। लेकिन देखो, फिर भी ये इतने बड़े धनुर्धर हैं, इतने शक्तिशाली, जो धर्मराज युधिष्ठिर है, ये सब लोग इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो कोई तो प्लानिंग भगवान की होगी, लेकिन वो मैं नहीं जानता। अतएव हमें ये सही सोचना चाहिए कि मैं भक्त बन चुका हूं, इसलिए मुझे कोई खतरा या कष्ट नहीं होगा। प्रहलाद महाराज को अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा, पांडवों को, हरिदास ठाकुर जैसे अन्य भक्तों को इसी तरह कष्ट उठाना पड़ा। किंतु हमें ऐसे कष्टों से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण उपस्थित हैं, वे मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगे। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण का लाभ उठाने का प्रयास ना करें, सदैव कृष्ण की शरण में रहे। और भगवान भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहम् न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम संसार के समक्ष ये घोषित कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृष्ण ने अर्जुन से ये घोषित करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि भगवान कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। गोविंद अपनी बात को फिर भी टाल देते हैं, कैसे? देखो, भगवान ने कहा था कुरुक्षेत्र में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब बात अर्जुन पर आई तो पहिया लेकर के भागे भीष्म पितामह की तरफ की बस खत्म कर देंगे। लेकिन उठाया ना उन्होंने हाथ, अपना नियम तोड़ दिया ना। अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं घोषित कर दो, क्योंकि मैं अपने वादे से मुकर जाता हूं, पर भक्त के बोले हुए वचन से नहीं मुकरूंगा, इसलिए कह रहे हैं तुम घोषणा करो। इसलिए कहते हैं, देखो, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृष्ण ने अर्जुन से यह घोषित करने के लिए क्यों कहा, उन्होंने स्वयं घोषित क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर यह है कि यदि कृष्ण स्वयं ने यह घोषणा की होती, तो संदेह किया जा सकता था कि क्योंकि कृष्ण कभी कभी अपने वादे से मुकर जाते हैं, किंतु भक्त के वादे का कभी उल्लंघन नहीं होता। और कृष्ण की यही चिंता रहती है, ओ मेरे भक्त ने यह घोषित किया है, अतः उसके वचन की रक्षा होनी चाहिए। अरे नरसिंह देव आए, किसकी रक्षा की? ब्रह्मा जी के वरदान दिए हुए हर एक शब्द की रक्षा की, कि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है उसमें कुछ भी बाधा नहीं होनी चाहिए। भगवान का ही भक्त है ना। प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ, हिरण्यकश्यप को बोलते हैं, हाँ इसी खंबे में है विष्णु। भगवान उसी खंबे से प्रकट हुए, अपने भक्त की बात नहीं टलने देते कहीं पर भी। अपनी बात भले टल जाए, पर भक्त का मान है न टलते देखा। ये गोविंद है, ये कृष्ण है। तो अपने भक्त के प्रति स्नेह के कारण कृष्ण की ऐसी स्थिति रहती है। इसलिए कृष्ण ने कहा, तुम ये घोषित कर दो। यदि मैं घोषित करूंगा तो हो सकता है लोग विश्वास ना करें, क्योंकि मैं पीछे हट जाता हूँ। किंतु यदि तुम घोषित करते हो तो विश्वास करेंगे, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भले एक कृष्ण अपने वादे से मुकर जाए, किंतु वे चाहते हैं कि उनके भक्तों के वादे पूरे हो। इस स्थिति में ही इस भावनामृत में दृढ़ रहना चाहिए। हमें कृष्ण के चरणों में अपनी श्रद्धा बनाए रखना चाहिए, तब कोई संकट नहीं आएगा। आज का चैप्टर कंप्लीट। हरे कृष्णा, प्रणाम आप सभी को।